दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीएल ओबीसी ऑनलाइन अप्लाई करना तो बिल्कुल आसानी से आप जो है घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही बन करके भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं ऑनलाइन अप्लाई करने वक्त और किस प्रकार से अप्लाई करनी है ताकि जल्द से जल्द आपका जो है एनसीएल ओबीसी बन जाए, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके लोक सेवाएं पे क्लिक करना है और साथ ही यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करते हुए अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, ये है बिहार सरकार के परियोजनार्थ। और साथ ही दोस्तों एक और है यहाँ पे नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो कि केंद्र सरकार के परियोजनार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों आखिरकार है क्या, तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बिहार सरकार के लेवल का यानी कि कुल मिलाकर के बिहार सरकार के अंदर कोई जॉब है तो नॉर्मली आप जो है बिहार सरकार के परियोजनार्थ अप्लाई करेंगे। और यहीं पे अगर मान लीजिए जैसे कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अगर आप डाल रहे हैं तो ये सब क्या होता है कि केंद्र सरकार के अंदर ये सब वैकेंसी आता है, तो नॉर्मली यहाँ से आप जो है केंद्र सरकार के परियोजनार्थ अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक है अंचल स्तर पर और साथ ही दूसरा है अनुमंडल स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर पर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये दोनों जो प्रक्रिया है बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं बिहार सरकार के लेवल का फिर भी आपको वही डाटा डालना है और वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने हैं। और साथ ही अगर आप केंद्र सरकार का भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम डॉक्यूमेंट लगने वाला है और साथ ही सेम डैशबोर्ड आपके सामने ओपन भी होता है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों का प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि दोस्तों हमें केंद्र सरकार के लेवल का बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सामने जो देख पा रहे हैं अंचल स्तर पर, यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे। अब दोस्तों अंचल स्तर क्या है, तो ये है सीओ या फिर आरओ लेवल जो कि ब्लॉक स्तरीय लेवल होता है और साथ ही ये है दूसरा अनुमंडल स्तर यानी कि एसडीओ लेवल का और तीसरा है जिला स्तर यानी कि डीएम लेवल का। तो दोस्तों जब भी आप स्टार्टिंग में नन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर का बनाना होता है, तो नॉर्मली आप अंचल स्तर पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते हैं दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ ओबीसी नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, यही दोस्तों सीओ लेवल भी होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत सरकार के परियोजनार्थ हम बना रहे हैं और अगर आप बिहार सरकार के परियोजनार्थ बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिहार सरकार के परियोजनार्थ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, बाद बाकी ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम आने वाली है, तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्या स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो जेंडर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। अभिवादन को सेलेक्ट करना है, साथ ही एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। ध्यान रहे जो भी एप्लीकेंट का आप एनसीएल बना रहे हैं उनका जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होता है कि रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल कम जाता है। साथ ही यहाँ पे जैसे ही आप इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम सोहन कुमार का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन कुमार, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोहन और कुमार हमने लिखा तो इस साइड ऑटोमेटिक हिंदी में ले लिया। अब सोहन कुमार का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल लेनी है DDMMYY के फॉर्मेट में और साथ ही आधार कार्ड से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लेना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आधार नंबर ना ही डाले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप आधार नंबर डाल देते हैं तो जो भी एप्लीकेंट का आधार रजिस्टर मोबाइल होगा उस पर OTP जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम आधार नंबर बिल्कुल नहीं डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, जिला को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं और साथ ही आधार पे जो भी एड्रेस है ना बिल्कुल वही डालिए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही अनुमंडल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि किस अनुमंडल से आते हैं, आप अपना प्रखंड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। साथ ही गाँव का नाम लिखिए, वार्ड संख्या लिखिए, पोस्ट ऑफिस लिखिए, पिन कोड लिखिए, सर्किल नंबर और होल्डिंग नंबर अगर है मालूम तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। साथ ही स्थानीय निकाय का प्रकार में जैसे कि ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, साथ ही जो भी थाना है उस थाने को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस ही टेम्पररी एड्रेस है तो नॉर्मली इस पर क्लिक कराएंगे तो दोनों ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाएगा।
ऊपर वाला एड्रेस से ऑटोमेटिक नीचे वाला जो एड्रेस सेक्शन है इसमें ऑटोमेटिक डाटा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं धर्म पूछा जा रहा है, क्या आप हिंदू या फिर इस्लाम किसके लिए बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लिखें। साथ ही यहाँ से वर्ग आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा कौन से जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर उपजाति इसके अंदर आता है तो वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। साथ ही पेशा में क्लिक करके क्या आप छात्र हैं तो वो चीज़ें सिलेक्ट करें। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम ऑफ़ फादर, तो जो भी एप्लीकेंट है उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। ऑटोमेटिक हिंदी में इस साइड हो जाएगा। साथ ही पिता की जाति क्या है वो जाति यहाँ से सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे जाति का क्रमांक आ जाएगा। साथ ही जो माता का नाम है वो नाम यहाँ पे आपको टाइप करनी है। ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ़ हस्बैंड, तो अगर मान लीजिए किसी स्त्री का अगर आप बना रहे हैं और वो शादीशुदा हैं तो उनके पति का नाम यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो बोला जा रहा है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जो कि 30 KB से लेकर के 50 KB के बीच का होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर रूप से दिखना चाहिए। साथ ही ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने से बेनिफिट हो जाता है कि जैसे ही एनसीएल सर्टिफिकेट बन के तैयार होगा ऑटोमेटिक सॉफ्ट कॉपी आपको जो है ईमेल पे भेज दिया जाता है। साथ ही मोबाइल संख्या यहाँ पे डाल देना है, मोबाइल पे अपडेट मिलता रहेगा। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं डालना, सीधे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं जॉ नंबर से आपको डाटा को फिल करना शुरू कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं वार्षिक आय पूछा जा रहा है, तो जो भी आय प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा वो आय प्रमाण पत्र में आप गौर से देखें तो वहाँ पे जो है अमाउंट दर्शाया होगा कि किसके अंदर कितना का अमाउंट डाला हुआ है। तो जैसे कि नौकरी से आय अगर मान लीजिए 0 होगा वहाँ पे तो 0 डालना है। व्यवसाय से आय अगर मान लीजिए 70,000 है तो यहाँ पे 70,000 दर्शाना है। साथ ही पेंशन से आय है तो डालिए, अन्यथा कृषि से आय होगा तो यहाँ पे कृषि से आय भी यहाँ पे आपको डाल लेना है। इसके अलावा बोला जा रहा है क्या आप कर भुगतान है, क्या आप टैक्स पे करते हैं, तो नहीं करते यहाँ पे नहीं डालिएगा। अगर हाँ कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं बनेगा। साथ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या संपत्ति कर के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है यानी कि नहीं पे क्लिक करना है और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। लेकिन दोस्तों ये जो 2 बॉक्स आप देख पा रहे हैं इसमें भी आप कुछ इस प्रकार से नहीं लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे भी आपको लिख देना है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे संलग्नक यानी कि अटैचमेंट यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, तो आवेदक का स्वयं शपथ पत्र भी यहाँ पे आपको लगेगा, जो कि क्या होता है मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जाति और आय भी अपलोड करना होगा। तो तीनों को एक्सेप्ट करते हुए अब यहाँ से कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पे आपको क्लिक करा देना है। सबमिट पे क्लिक कराते हैं जिससे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अटैच एनेक्सर का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एडिट सेक्शन भी आपको दिखेगा। तो अगर मान लीजिए सारा डाटा सही है तो नॉर्मली आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक करें और अगर कोई डाटा गलत है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है ईबीसी बीसी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। साथ ही रेसिडेंस यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे और साथ ही एक लेटर आता है वो लेटर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही दस्तावेज में आप नॉर्मली यहाँ से आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जेपीजी पीएनजी पीडीएफ सभी फॉर्मेट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं जो कि 200 KB के अंदर का होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके और सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ से नॉर्मली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट आपको मिल चुका है। तो नॉर्मली आप इसे प्रिंट आउट करके रख लें और लगभग 20 से 21 दिन में आपका ये सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का निर्गमन राजस्व अधिकारी लेवल का हमने बनाया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात का और आपको खास ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपको जल्द से जल्द अप्रूवल कराना है तो नॉर्मली आपको इसका प्रिंट आउट और साथ में जाति आवासीय और जो लेटर यहाँ पे आपने अपलोड किया है ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और जो भी आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया है उस ब्लॉक पे उस आरटीपीएस पे जाकर के इसका वेरिफिकेशन कराइए। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका एनसीएल बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने बताया एक लेटर भी आपको अपलोड करना होता है। तो जो फॉर्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म आपको जो है भर करके और स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन करेंगे और इसे स्कैन करके अपलोड करेंगे लेटर के स्थान पे। अगर मान लीजिए आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो नॉर्मली ये जो वीडियो है ये हाई क्वालिटी करके और इसका स्क्रीनशॉट ले करके और नॉर्मली आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जा करके इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए और इसे भर करके और आपको स्कैन करके अपलोड करनी है, तभी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बन पाएगा।